हेलो बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। इस चैप्टर में बेटा अपन जानने वाले हैं कि अपनी अर्थ किन किन चीज़ों से बनी हुई है, अपनी अर्थ की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है। सबसे पहले अपन जानते हैं बेटा कि अपना जो अर्थ है, 6th क्लास में अपन पढ़कर आए हैं कि अपना जो अर्थ है वो कैसा प्लेनेट है, एक डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी अवस्था जब क्या है, कोई चीज़ क्या करती है, किसी ना किसी हरकत में रहती है, एक जगह टिक कर नहीं रहती, ठहरी हुई नहीं होती है। उसी अवस्था को अपन बेटा डायनेमिक बोलते हैं। चूँकि अपनी अर्थ जो है सूरज की परिक्रमा लगाती रहती है और अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमती रहती है, इसीलिए अपनी जो अर्थ है वो कैसी प्लेनेट है बेटा, एक डायनेमिक प्लेनेट है। सबसे पहली हेडिंग दी गई है बेटा कौन सी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अपने अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा है, तो देखिए इसमें अपन जानते हैं कि अपनी जो अर्थ है वो कैसी है बेटा, वो एक प्याज नुमा संरचना है। मतलब जैसे एक अनियन होती है, जैसे एक प्याज होती है। प्याज कैसी होती है बेटा, जिस पर कई सारी लेयर्स रहती हैं, इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से प्याज पर क्या है, लेयर्स रहती हैं। ठीक इसी तरीके से बेटा अपनी अर्थ पर भी कई सारी लेयर्स हैं और उन्हीं लेयर्स के बारे में अपन को जानना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर अपन अपनी अर्थ की बात करें बेटा, तो अपनी अर्थ की मेन कितनी लेयर्स हैं, अपनी अर्थ की 3 लेयर्स हैं। मेनली कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, जिनमें अगर अपन सबसे ऊपर वाली की बात करें तो बेटा क्रस्ट होती है। दूसरे नंबर की जो लेयर है बेटा, इसकी अगर अपन बात करें तो ये मेंटल है। और सबसे लास्ट वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है, वो कौन सी है, उसको कोर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा अगर अपन क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट भी 2 तरीके की होती है। एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरी होती है ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। उसके बाद बेटा अगर अपन बात करें इनकी लंबाई के बारे में, इनकी लेंथ के बारे में, तो बेटा इनकी लेंथ लिख लीजिएगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की लेंथ कितनी होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की लेंथ होती है बेटा 35 किलोमीटर। ओशियनिक क्रस्ट की लेंथ लिख लेना 5 किलोमीटर। मेंटल की लेंथ होती है बेटा 2900 किलोमीटर और कोर की होती है 3400 किलोमीटर। अगर अपन बात करें बेटा ये इनकी बनावट की, कि ये जो चीज़ें हैं ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी रहती हैं। अगर अपन सबसे पहले बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, अगर अपन सबसे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो ये किस चीज़ से मिलकर, किस चीज़ से बनी रहती है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेटा आपकी जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी रहती है। कौन कौन सी, एक तो होती है सिलिका, सिलिका, और दूसरी होती है बेटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। याद रखने के लिए आप बेटा सिलिका का SI लेंगे और एल्यूमिनियम का AL लेंगे और दोनों को मिलाकर आप सियाल लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद बेटा अगर आप बात करें ओशियनिक क्रस्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी रहती है, तो ओशियनिक क्रस्ट की अगर अपन बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो भी 2 चीज़ों से मिलकर मेनली बनी रहती है। वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, सिलिका का SI लेंगे, मैग्नीशियम का MA लेंगे, और याद रखने के लिए अपन इसको किस नाम से याद रखेंगे, सीमा के नाम से। ठीक है, सीमा हैदर नहीं, सिलिका और मैग्नीशियम। आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे बिल्कुल। उसके बाद अगर अपन बात करें बेटा मेंटल की, मेंटल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो मेंटल की भी अपन बता सकते हैं कि जो मेंटल है वो किससे बना हुआ है बेटा, ये लावा से बना हुआ है। लावा क्या होता है, लावा बेटा एक पिघलता हुआ खौलता हुआ क्या होता है, मोल्टन मैग्मा, ऐसे लिख लीजिए। ये किससे बना हुआ है, मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा।
है ना, लावा से बना हुआ है। उसके बाद अगर अपन बात करें बेटा, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कोर की, कोर किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो कोर भी बेटा दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो होता है बेटा निकेल, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है फेरस। फेरस का मतलब आयरन, आयरन से ही क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। तो बेटा निकेल का Ni लेंगे, फेरस का Fe लेंगे, तो अपन बोल देंगे, क्या बता सकते हैं कि भैया जो कोर है हमारी वो किस चीज़ से मिलकर बनी रहती है, वो नीफे से मिलकर बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी बेटा। सबसे पहले अपन ने जाना कितनी लेयर्स होती हैं इनकी, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर है बेटा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। उसके बाद क्रस्ट की भी 2 लेयर होती हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। उसके बाद बेटा अपन ने चारों की क्या जानी बेटा, लेंथ जानी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की लेंथ कितनी है, 35 किलोमीटर। ओशनिक क्रस्ट की है 5 किलोमीटर। मेंटल की लेंथ है 2900 किलोमीटर और कोर की लेंथ है 3400 किलोमीटर। फिर अपन ने जाना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से बना रहता है, ओशनिक क्रस्ट सीमा से बना रहता है, मेंटल जो है लावा से बना रहता है और कोर जो है नीफे से बना रहता है। अब सोचने वाली बात एक है बेटा, जिसको शायद आपके किसी के मन में डाउट आया हो, उस चीज़ को भी अपन देखते हैं कि क्रस्ट में ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट की लेंथ में इतना डिफरेंस क्यों है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट होता क्या है। तो देखो बेटा, अपन ने ये तो जान लिया कि क्रस्ट का जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल, उसको अपन क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको अपन क्रस्ट बोलते हैं। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट का क्या चक्कर है, इसको भी अपन थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपको देखो ये एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये चलिए मैं आपको दूसरा फिगर बनाकर दिखाता हूँ। ये क्या है बेटा, ये अपना घर बना हुआ है। ये अपन एक ये देखिए ये क्या है, ये देखिए मैंने एक फिगर बनाया। ये क्या है, घर बने हुए हैं। आपने अपने घरों के पास कोई तालाब देखा होगा, कोई ऐसी जो पानी से भरी हुई जगह देखी होगी। मुझे ये बताइए, वो पानी जो रहता है क्या वो ज़मीन के बराबर में रहता है? हाँ, ज़मीन के बराबर तो है, लेकिन वो पानी भी तो किसी ना किसी ज़मीन पर ही टिका होगा। अगर नीचे ज़मीन नहीं होगी तो ये पानी कैसे टिका हो सकता है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि भाई जो पानी के नीचे की ज़मीन है वो काफ़ी गहरी रहती है, और हमारे घरों की जो ज़मीन है वो इतनी ऊंची है। तो बेटा बस यही अंतर है, जिस ज़मीन पर अपने जो घर बने रहते हैं, पहाड़ हों, पर्वत हों, पेड़ लगे रहते हैं, उसी को अपन बेटा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और जिस ज़मीन पर पानी भरा रहता है बेटा उसी को अपन ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये अपनी क्रस्ट लेयर हो गई सबसे ऊपर, ये दूसरी मैग्मा वाली लेयर हो गई, मेंटल वाली, मेंटल। अब आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा कि यहाँ देखिए ये मेंटल वाली लेयर है, यहाँ से इस वाली क्रस्ट की लेंथ देखो कम दिखाई दे रही है। वो क्यों दिखाई दे रही है, वो इसीलिए क्योंकि पानी भरा हुआ है इस पर, और ये ज़मीन की इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये क्या हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए आगे चलते हैं। अपन ने बेटा तीनों चीज़ों की बनावट के बारे में देख लिया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कोर होती है, सेंट्रल कोर होती है बेटा, उसका जो है टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगली हेडिंग है बेटा रॉक्स एंड मिनरल्स। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं खनिजों के बारे में और जो है चट्टानों के बारे में। देखिए, the Earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called a rock. ये बेटा रॉक की डेफिनेशन है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अगर अपन बात करें बेटा चट्टानों की, रॉक्स के बारे में,
तो ऐसा कोई ठोस पदार्थ जो है अर्थ की क्रस्ट पर पाया जाता है जो मिनरल मैटर से बना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। रॉक बेटा शेप, साइज, कलर इन सब चीज़ों में अलग अलग होती हैं। अगर अपन बात करें मेनली रॉक्स की, तो रॉक्स मुख्यतः 3 तरीके की होती हैं। एक होती है बेटा इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर अपन बात करें इग्नियस रॉक्स की, तो बेटा इग्नियस रॉक्स भी जो है 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स को बेटा अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी रॉक्स के नाम से, है ना। और इग्नियस रॉक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब अपन समझते हैं एक एक करके सब सारी रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स बेटा हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ऊपर वाली लेयर अपनी कौन सी होती है, क्रस्ट होती है, और दूसरी जो लेयर होती है वो रहती है मेंटल की, और इसमें क्या है, खौलता हुआ लावा भरा रहता है बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारी पृथ्वी पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर क्या है बेटा, ज्वालामुखी के मुख बने रहते हैं। अगर अपन बात करें ज्वालामुखी की, तो अब क्या होता है कि ये अपनी जैसे क्रस्ट है, ये दुनिया है, कोई एक सतह है जहाँ पर क्या है, एक पहाड़ है, और जहाँ पहाड़ पर क्या है, यहाँ से क्या है बेटा, एक नली निकली हुई है जहाँ से क्या है, लावा निकलता है इसमें से, है ना। ज्वालामुखी फटने की आपने जो है कई सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, उसमें से आप समझने की कोशिश करना। देखो अब मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर वाली लेयर अपनी कौन सी हो गई बेटा, ये क्रस्ट हो गई, और इसके नीचे वाली जो लेयर है मेंटल, उसमें क्या भरा रहता है, खौलता हुआ लावा भरा रहता है। जब बेटा क्या होता है, कोई ऐसी जो है अपन बात करें नेचुरल मूवमेंट होती है, जिसके कारण जो लावा होता है वो इस नली के थ्रू होकर जब बाहर आता है ना, और जब ये ऊपर आता है उफनता हुआ, जब ये आता है इस तरीके से ज़मीन पर बहता है, इस तरीके से ये बहता हुआ आया, जब ये ऊपर आता है तो ये बिल्कुल बेटा लिक्विड रहता है। खीर होती है ना, खीर या रबड़ी, उस तरीके का इसका टेक्सचर रहता है, मतलब गाढ़ा लिक्विड रहता है, पानी की तरह बहुत पतला नहीं होता है कि बहता ही जाए, गाढ़ा रहता है बेटा। और वो क्या है, गर्म रहता है, मतलब जो भी इसकी चट्टान है, वट्टान है, जो भी इसमें चीज़ें होती हैं वो सब क्या होती हैं, पिघली हुई रहती हैं। तो ये जब ये ऊपर निकल कर आता है बेटा, जब ये ऊपर निकल कर आता है और ये चट्टानें क्या हो जाती हैं, ये जो लावा है वो बाहर आकर बहने लगता है, और जब एक समय ऐसा आता है जब ये लावा क्या है, ठंडा हो जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है बेटा, तो ये जो ठंडा होकर ये ठोस हो जाता है, और इसी ठोस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन रॉक्स बोलते हैं। क्योंकि ये किससे बना है बेटा, आग से बना है, एक लावा से बना है, इसीलिए इसको अपन इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। कौन सी रॉक्स? इग्नियस रॉक्स। अब जो चट्टान बेटा जब लावा जो है ज्वालामुखी से बाहर आकर ठंडा होता है, बाहर आ गया, तो बेटा इसको अपन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उसके बाद अगर अपन बात करें बेटा, कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि जो लावा है वो अंदर ही यहीं पर ठंडा हो जाता है, यहाँ से निकल रहा है, इस ज्वालामुखी के अंदर ही ठंडा हो जाता है। जब ये अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस चीज़ को बोलते हैं अपन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, क्योंकि ये क्या हो गया, अंदर ही जम गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उम्मीद करता हूं आपको इग्नियस रॉक्स की दोनों टाइप समझ में आए होंगे। ये बेटा डेफिनेशंस दी हुई हैं इस तरफ, ये देखिए आपको जो है डेफिनेशंस दी हुई हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, ठीक है। इनको आप जो है, और ये आपका जो है क्रस्ट पर ये इग्नियस रॉक्स की डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको जो है पढ़ लेना। अब अपन बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं बेटा, वो भी एक प्रकार की रॉक्स होती हैं, और उनका निर्माण भी किससे होता है, इग्नियस रॉक्स से होता है। किस तरीके से होता है देखिए, अपन ने जाना कि किस तरीके से मोल्टन मैग्मा निकलकर बाहर आता है ज्वालामुखी से, और बाहर क्या हो, ठंडा हो जाता है।
ठंडा होने के बाद जब ये जम जाता है बेटा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। जब ये रॉक्स बाहर जमती हैं तो इसको एक्सट्रूसिव रॉक्स, और जब ये अंदर लगती जम जाती हैं तो इनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब होता क्या है बेटा, ये इग्नियस रॉक्स जब बाहर जम जाती है तो इस पर सालों सालों के लिए, काफ़ी हजारों लाखों सालों के लिए इस पर क्या चलती है, एक वेदरिंग की प्रोसेस चलती है। वेदरिंग की प्रोसेस क्या होती है बेटा, ये जानने के लिए आपको क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 आपको देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर कार्ड्स में भी मैं ये वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वेदरिंग की प्रोसेस क्या होती है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। वेदरिंग की प्रोसेस से क्या होता है बेटा, ये जो चट्टान होती है, वेदरिंग की प्रोसेस से ये चट्टान टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है। फिर ये टुकड़े होते हैं, ये टुकड़े वापस से ऐसे बीच में से टूटकर वापस से छोटे छोटे बन जाते हैं। तो मतलब एक बड़ी चट्टान एक छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है वेदरिंग की प्रोसेस से। जब वेदरिंग की प्रोसेस कई हजारों सालों तक ये चलती है और ये क्या हो जाती है, टूट टूट कर ये ऐसे छोटे छोटे कंकर पत्थरों में बट जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स का मतलब होता है अवशेष, जो चीज़ें छोटी छोटी, अवसाद भी बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, समय गुजरता जाता है और ये सेडिमेंट्स एक साथ क्या है, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद इनमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स कौन से बेटा, पेड़ की पत्तियाँ, लकड़ियाँ, या अपन बात करें जो है कोई भी लिविंग एनिमल की डेड बॉडीज़, ये सारी चीज़ें जब इनमें मिल जाती हैं और ये सब क्या है, ठोस हो जाती हैं। ठोस होने के साथ साथ बेटा ये आपस में क्या है, कई हजारों सालों तक एक जगह पर पड़ी रहती हैं, तो ये क्या है, चिपक जाती हैं। वेदरिंग की प्रोसेस के कारण जब ये पिघलती हैं तो उसी जो टेम्परेचर से जब ये पिघलती हैं तो उसी के कारण ये आपस में चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद बेटा ये एकदम ऐसी लेयर्स बना लेती हैं। आपने कोई पत्थर देखे होंगे तो वो पत्थर कैसे होते हैं, उनमें ऐसे पपड़ी पपड़ी जैसे करके निकलते हैं। मोस्टली ऐसे पत्थर आप कहाँ देख सकते हैं, जो घर की नींव बनाने के लिए अपन बेटा जो पत्थर लाते हैं, उनमें कुछ पत्थर आपको ऐसे दिख जाते हैं। अगर आप उस पत्थर को पटक देंगे तो वो पत्थर बहुत आसानी से टूट जाता है। तो वो जो पत्थर होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स से ही बना रहता है। एक तरीके से ये सैंडविच बन जाती है बेटा। इसमें मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये पत्थरों की लेयर है, फिर इसमें ऑर्गेनिक लेयर भी मिल गई, फिर ऊपर से फिर पत्थरों की लेयर आ गई, फिर पत्थरों की लेयर, इस तरीके से बेटा ये क्या है, अगर बचपन में किसी ने आम पापड़ खाया हो बेटा, तो बिल्कुल ये चट्टान कैसी होती है, आम पापड़ जैसी लेयर वाली होती है, ठीक है। इग्नियस रॉक समझ में आ गया बेटा, वो बहुत ही हार्ड होती है, ठोस होती है, उसमें कोई लेयर नहीं होती। जब इग्नियस रॉक्स ही बीच में से बेटा टूट टूट कर कंकर पत्थर बन जाती है और फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स मिल जाते हैं, समय के साथ साथ वो भी आपस में चिपक जाती है बेटा, और चिपकने के बाद जो ये लेयर्स वाली बनती है चट्टानें, वो कौन सी हो जाती हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाती हैं, ठीक है। ये देखो साइड में इधर इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, सेडिमेंट्स की डेफिनेशन, दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड। अब ये देखिए बेटा लिखा हुआ है कि ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो पानी, हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से क्या है, एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, धीरे समय के साथ साथ आपस में हार्ड होते जाते हैं और आपस में चिपकते जाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बेटा, एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के, तो सैंडस्टोन है, ठीक है। और अपन बात करें इसके अलावा, दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन, ये देखो मैंने आपको बता दिया, फॉसिल ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स की डेड बॉडी हो गई, या कोई जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेड बॉडी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब अगर अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें बेटा, तो ये देखिए पहले उससे अपन बात करें, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये किसका है, सेडिमेंट्री रॉक्स का है ये।
अब अगर अपन बात करें बेटा, तो जो इग्नियस रॉक्स है ये, अब अगर अपन बात करें बेटा मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, इन दोनों से ही ट्रांसफॉर्म होती है। कैसे ट्रांसफॉर्म होती है बेटा? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। इसको काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलता है, तो इसकी वजह से ये क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्म हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब देखिए किस तरीके से होती है हीट और प्रेशर। आपने देखा है बेटा, ये देखिए अपन ने माना ये वाली जो है ये इग्नियस रॉक्स है और ये वाली जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है। ये कौन सी है? इग्नियस। और ये कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसको अगर अपन बात करें बेटा, ये किसी जगह पर क्या है, ये पड़ी हुई है, ये ज़मीन है, एक ज़मीन पर पड़ी हुई है। ये अगर ज़मीन पर बेटा ये पड़ी रहेंगी तो इन पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा इन पर, मतलब अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा अपन एयर वाला चैप्टर आएगा उसमें अपन और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। जब ये प्रेशर बेटा इस पर पड़ेगा तो ये जो चट्टान है वो अंदर की तरफ धंसेंगी, मतलब बिल्कुल जैसे बॉल प्रेस होती है ना एक, उस तरीके से क्या है प्रेस होगी। उसके बाद इसी पे पड़ेगी बेटा हीट। तो हीट जब पड़ती है तो हीट के कारण इसमें कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, वेदरिंग की प्रोसेस। हीट के कारण कौन सी प्रोसेस होगी, वेदरिंग की प्रोसेस। आप लोगों से दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, वेदरिंग की प्रोसेस मैंने डिटेल में कवर की हुई है क्लास 8th ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में। मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड वीडियो में दे दूंगा और कार्ड्स में भी लगा दूंगा, तो आप उसको देखकर अच्छे से वेदरिंग की प्रोसेस समझ लेना। उसके बिना ये आपको जो है समझ में नहीं आएगी। इस पर बेटा खूब सारा प्रेशर पड़ेगा और खूब सारी हीट पड़ेगी, तो इसके कारण क्या होगा, ये चट्टान जो है टूट फूट जाएंगी और वापस से इनसे ये कौन सी चट्टान बन जाएगी बेटा, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स के आपसे एग्जांपल्स पूछे जाएंगे बेटा, तो देखो क्ले ये दिया गया है, ये क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। क्ले से क्या है बेटा स्लेट बनती है और लाइम स्टोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ये देखिए ग्रेनाइट वाला एग्जाम्पल किसका है, इग्नियस रॉक्स का। ग्रेनाइट बहुत हार्ड होता है बेटा। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल सच ए रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, आपको ये याद रखना है ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक का। उसके बाद सैंडस्टोन का एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का, और लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल, और स्लेट बनता है क्ले से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहती हैं। हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज, बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होती हैं बेटा उनका इस्तेमाल अपन क्यों करते हैं, उनका इस्तेमाल अपन बिल्डिंग्स, रोड्स और अपने घरों को बनाने के लिए करते हैं। ग्रेनाइट का करते हैं कि नहीं करते हैं, जो हार्ड है बिल्कुल। यू यूज स्टोन्स इन मैनी जेम्स। अपन स्टोन्स का इस्तेमाल बेटा कई सारे जेम्स में भी करते हैं। जेम्स का भी एक रूप होता है। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स, पिट्ठू, हॉपस्कॉच जिसको स्टापू या किटकिट बोलते हैं, 5 स्टोन्स, गिट्टी, है ना। ये सारे के सारे स्टोन्स कैसे हैं बेटा, ये ठोस हैं, तो इनका इस्तेमाल अपन घर बनाने में, या इनमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर है गिट्टी। गिट्टी आप सब लोगों ने सुनी भी होगी बेटा। अपने घरों की जब छत बनाई जाती है तो उसमें गिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको 2 पिक्चर दिखाई दे रही हैं बेटा, एक है लाल किले की, एक है ताजमहल की। ताजमहल की बात करें तो देखो बेटा ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, और अगर अपन इसकी बात करें रेड फोर्ट की तो ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या है, एक रॉक साइकिल दी गई है। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से इग्नियस रॉक्स बनती है, फिर उससे सेडिमेंट्री बनती है, और उन दोनों से कौन सी रॉक बन सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो यहाँ पर बोला गया है ये किसी तरीके से क्या है, साइक्लिक मैनर में ये रॉक्स एक से दूसरी में चेंज होती रहती हैं, और दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल।
यही जो प्रोसेस होती है बेटा, इसी पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। तो ये बेटा आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहाँ से लेकर के कहाँ से, ये वन टाइप ऑफ रॉक से लेकर के रॉक साइकिल तक, रॉक साइकिल की डेफिनेशन हो गई। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइड्स। अब ये देखो अपन देख चुके हैं कि जब मोल्टन मैग्मा क्या हो जाता है बेटा, ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो ये क्या बन जाती है, इग्नियस रॉक्स बन जाती है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जब ये इग्नियस रॉक्स टूट जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में और एक जगह पर डिपॉजिट हो जाती है, तो ये क्या बना देती है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना देती है वो। और जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर, जब इन पर हीट और प्रेशर पड़ता है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तब ये कौन सी रॉक्स में बदल जाते हैं बेटा, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मेल्टन मैग्मा। और फिर क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने के बाद ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जब इस पर बहुत सारा हीट और प्रेशर वापस से पड़ता है, तो ये वापस से क्या बन जाता है बेटा, ये वापस से मोल्टन मैग्मा बन जाता है। और दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। और ये मोल्टन मैग्मा फिर से ठंडा हो जाता है और उसके बाद ये कौन सी रॉक्स बन जाता है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो अब देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी बेटा, कहानी हुई थी अपने मोल्टन मैग्मा से। अब ये देखिए मोल्टन मैग्मा है, इससे अपन ने जाना कि सबसे पहले कौन सी रॉक बनी, इससे इग्नियस रॉक्स बनी। ठीक है, और इग्नियस रॉक से फिर कौन सी बनी, सेडिमेंट्स बने, और सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। सेडिमेंट्री रॉक से बेटा मेटामॉर्फिक रॉक बनी। मेटामॉर्फिक रॉक जो है इससे भी बन सकती है, इग्नियस रॉक से। और सारी की सारी चीज़ें जब पिघल जाएंगी, है ना, तो देखो ये चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, तीनों ही रॉक्स पिघल कर क्या बन जाती हैं, मोल्टन मैग्मा बन जाती हैं। यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, ये आपकी प्रोसेस पूरी रॉक साइकिल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए आपका आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries like iron, aluminum, gold, uranium, etc. In medicine, in fertilizers, etc. अगर अपन बात करें बेटा रॉक्स की, तो रॉक्स किस चीज़ से मिलकर बनी होती है बेटा, रॉक्स मिनरल्स से बनी होती है। और मिनरल्स क्या है बेटा, मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपन को नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचुरली प्राप्त होते हैं बेटा। और इनकी क्या है, कोई ना कोई फिक्स जो है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और कोई ना कोई निश्चित इनकी जो है केमिकल कंपोजिशन भी होती है। इन्हीं दोनों चीज़ों को जो फॉलो करता है उसी चीज़ को अपन मिनरल बोलते हैं। मिनरल के एग्जांपल अपन को पता चल गए बेटा। इनका इस्तेमाल, जो ऐसे मिनरल्स जिनका इस्तेमाल अपन फ्यूल के तौर पे करते हैं, ईंधन के तौर पे करते हैं, तो वो है कोयला है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल गैस, ये सारी चीज़ें। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं बेटा जिनका इस्तेमाल अपन क्या करते हैं, चीज़ें बनाने के लिए करते हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है। इन सब चीज़ों का अपन इस्तेमाल क्यों करते हैं बेटा, इनका इस्तेमाल मेडिसिन में भी करते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी करते हैं, इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आइए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपकी बुक में दिए गए हैं उन सभी को। देखिए, सबसे पहले आपको एक फैक्ट याद रखना है। क्या फैक्ट है बेटा, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे गहरी माइन कौन सी जगह है, तो साउथ अफ्रीका में है बेटा, जो कितनी गहराई तक है, तकरीबन 4 किलोमीटर गहरी है। ये ऑयल की, मतलब जो तेल है, पेट्रोल होता है, उसकी तलाश के लिए जो लोग थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने वहाँ पर कितने 6 किलोमीटर डीप तक इसकी खुदाई की थी। टू रीच टू द अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग ए होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। अगर आप लोग ये चाहें कि हम जो धरती है उस धरती के बिल्कुल सेंटर में पहुँच जाएं, जैसे ये वाला फिगर देखिए, ये जो है ना, ये आपकी लेयर है, इसके ऊपर अपन सबके घर बने हुए हैं इस तरीके से बेटा ऊपर।
अगर आपको यहाँ बीच में बिल्कुल सेंटर में जाना है तो आपको कितना 6000 किलोमीटर खुदाई करनी पड़ेगी इसकी, तब आप जा पाएंगे। एक तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारी ठीक है बेटा। आगे चलिए नेक्स्ट अपन फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स कोर। मतलब कि बेटा आपकी जो पूरी अर्थ है उसमें से कोर का परसेंटेज कितना है, वो 15% है, और मेंटल का परसेंट है कितना है बेटा 84, और क्रस्ट का परसेंट ओनली 1 है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। अगर आपसे पूरी पृथ्वी का रेडियस पूछा जाए बेटा तो रेडियस कितना है 6371 रेडियस है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए इग्नियस वर्ड की अगर अपन बात करें बेटा तो इग्नियस वर्ड लैटिन भाषा का एक वर्ड है इग्निस, उससे इसका वर्ड निकल कर आया है, और इस इग्निस का मतलब क्या था आग, है ना। तो इसी को अपन ने डेवलप करके क्या बना दिया इग्नियस। आगे क्या है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री भी लैटिन भाषा का एक शब्द है सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, बैठ जाना। उसी से एक शब्द निकल कर आया, उसी को अपन ने डेवलप करके क्या बना दिया बेटा सेडिमेंट्री वर्ड बना दिया। अगला वर्ड है मेटामॉर्फिक। ग्रीक लैंग्वेज में बेटा मेटामॉर्फोज नाम का एक शब्द हुआ करता था, जिसका मतलब क्या होता था चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब रूप का बदलना। उसी को अपन ने इंग्लिश में मॉडिफाई करके क्या बना दिया मेटामॉर्फिक बना दिया। तो ये सब चीज़ें अपन को याद रखना है। फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा, फॉसिल्स द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं बेटा, चाहे वो पेड़ हों चाहे वो जीव हों, जीव में सारे लोग आ जाएंगे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इंसान। जब ये सब इन चीज़ों की क्या हो जाती है मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद जो इनकी डेड बॉडी है, डेड बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, मैंने आपको सब पढ़ा दिया है बेटा। जो डेफिनेशंस अंदर दी हुई हैं वही डेफिनेशंस इन सब के आंसर हैं। ये आपका होमवर्क है। फिर उसके बाद ये आपको क्लिक करना, ये आपको टिक करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ये भी आपको मैं सब बता चुका हूँ, आप पढ़िए और आप इसको क्या कीजिए फिल कीजिए। ठीक है, और जब आप ये सब चीज़ें कर लें तो आप अपने वर्क का फ़ोटो मेरे वीडियो के कमेंट में डालें। मैं सब लोगों की जो है होमवर्क चेक करूँगा और सभी को जो है रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हों, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मैं बताना भूल गया हूँ या मेरे बताने के बावजूद भी आपको समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ मेरे को वीडियो के कमेंट में अपना जवाब दें। ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।